वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम जाइलम वेसल में वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से लेकर लीफ तक किस तरह से होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट दो मैकेनिज्म से होता है। एक का नाम है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल दोनों के कारण वाटर का कंडक्शन होगा रूट से लेके लीफ तक। जाइलम वेसल मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर प्लस मिनरल्स का, और वो कहां से कहां तक? रूट से लीफ तक, स्टेम होते हुए लीफ तक। तो इसका हमेशा कंडक्शन होता है अपवर्ड, रूट से लीफ तक। इसी ट्रांसपोर्ट में दोनों मैकेनिज्म काम करता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूट प्रेशर के बारे में। ये रूट प्रेशर किस तरह से काम करता है। सॉइल के अंदर प्लांट में रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है और इसका सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इस सॉइल के। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से फिर कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से फिर इंडोडर्मिस में, और फिर वहां से पहुंचता है वेसल में, जाइलम के वेसल में, और इसी से फिर कंडक्शन होगा अपवर्ड कंडक्शन लीफ तक। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्रेशर क्रिएट होगा जाइलम में। कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल्स। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड इनसाइड जाइलम ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल। रूट सेल में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का, जिसके कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और उस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण वाटर धीरे धीरे अपवर्ड चढ़ने लगता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये रूट का सेल है और ये सॉइल है। तो सॉइल में आयन का कंसंट्रेशन होता है और ये आयन मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साइटोप्लाज्म में। रूट हेयर का सेल सॉइल में मौजूद आयन को एटीपी एनर्जी खर्च करके एब्जॉर्ब करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें एटीपी एनर्जी खर्च होता है। तो जब आयन का मूवमेंट साइटोप्लाज्म में होगा तो यहाँ पर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और इस आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसके कारण वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। इस तरह से सॉइल में मौजूद वाटर का कंसंट्रेशन हो जाता है हाई, जिसके कारण यहाँ पर स्टार्ट होगा ऑस्मोसिस। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर जाता है सॉइल से साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। यही प्रोसेस बार बार चलता है, जिसके कारण रूट हेयर का सेल वाटर को एब्जॉर्ब करके वेसल तक ट्रांसफर करता है, और इसके कारण जाइलम में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जाइलम और रूट हेयर के सेल में, और इस तरह से हाई कंसंट्रेशन से वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है। इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। क्योंकि ये रूट के मैकेनिज्म के कारण लगता है, इसलिए इसको रूट प्रेशर बोलते हैं। इसके डायरेक्शन को याद रखना है। सबसे पहले रूट हेयर के सेल से इंटर करता है वाटर, फिर एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस, और उसके बाद जाइलम में। वाटर ट्रांसपोर्ट का दूसरा मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही वाटर का मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वाटर और मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से लीफ की तरफ मूव करता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है वाटर ट्रांसपोर्ट का, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। ट्रांसपिरेशन पुल मेनली डे टाइम में इफेक्टिव होता है, क्योंकि दिन के टाइम में टेम्परेचर हाई होगा, जिसके कारण लीफ से वाटर का लॉस होगा एटमॉस्फेयर में, और ये एक सक्शन फोर्स लगाता है जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। ट्रांसपिरेशन पुल बेस्ड है कोहेशन सरफेस टेंशन थ्योरी पे। ये कोहेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये कोहेशन के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाला मॉलिक्यूल खिंचाएगा, जो अपने नीचे वाले को खींचेगा। इस तरह से ये एक फोर्स क्रिएट करता है, कोहेसिव फोर्स। और वाटर में सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी होता है, जो इसको ऊपर की तरफ खींचने में मदद करता है। लॉन्ग हाइट प्लांट में ये ज्यादा होता है। जिसका हाइट ज्यादा है उसमें वाटर का मूवमेंट ट्रांसपिरेशन पुल से ही होता है। इसमें ट्रांसपिरेशन पुल में एक सक्शन फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में।
जब भी ट्रांसपिरेशन पूल होगा तो यहाँ से एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सक्शन फोर्स। जिस तरह से किसी ग्लास में रखे जूस को एक स्ट्रो डालकर पिया जाता है, स्ट्रो डालने से ऊपर से सक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सेम कंडीशन है, जब लीफ से वाटर लॉस होगा, वाटर वेपर लॉस होगा, तो लीफ में क्रिएट होगा वैक्यूम जो ऊपर की तरफ सक्शन फोर्स लगाएगा जिसके कारण नीचे वाला वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होगा। और नीचे से लग रहा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर नीचे से फोर्स लगा के वाटर को ऊपर करता है और ऊपर से खींच रहा है ट्रांसपिरेशन पुल। इस तरह से वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ चलने लगता है। एक टर्म है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किसी भी प्लांट के लीफ से वाटर का लॉस होता है। डे टाइम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्टोमाटा से ये वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। जब ट्रांसपिरेशन होगा डे टाइम में वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो यहाँ पर एक सक्शन फोर्स एयर कॉलम बनता है जो पास वाले वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। और जब यहाँ पर ये पास वाला मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है तो इसकी जगह पर दूसरा पास वाला मॉलिक्यूल ये आगे बढ़ जाता है। इस तरह से एक के बाद एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ खिंचाएगा। इसको बोलते हैं सक्शन फोर्स, कोहेशन टेंसर फोर्स। और नीचे से लग रहा है रूट का रूट प्रेशर, तो रूट प्रेशर नीचे से और ऊपर से खींच रहा है सक्शन फोर्स से ट्रांसपिरेशन पुल। तो इस तरह से रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से वाटर मूव करता है प्लांट में नीचे से ऊपर की तरफ। जनरली 98 से 99% वाटर लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वाटर लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से प्लांट का 98 से 99% वाटर लॉस हो जाता है। केवल 1 से 2% वाटर के कारण प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में केवल 1 से 2% ही वाटर यूज होता है। तो इस तरह से प्लांट में वाटर का मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा। फ्लोएम में मेनली सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। एक टर्म है ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर फूड का मूवमेंट होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड का मूवमेंट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। फूड यानी ग्लूकोज या सुक्रोज सिंथेसाइज कहाँ होगा, लीफ में, और ये लोड करता है सीव ट्यूब में। कौन, कंपेनियन सेल। सुक्रोज यानी फूड सिंथेसाइज्ड बाय लीव्स आर लोडेड इनटू सीव ट्यूब बाय कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है और यही हेल्प करता है सीव ट्यूब में फूड को लोड करने में। फूड का जो लोडिंग होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें एनर्जी का खर्च होता है, यूज ऑफ एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और उसी से फूड का लोडिंग होगा सीव ट्यूब में। जैसे ही फूड का लोडिंग होता है सीव ट्यूब में, उसके बाद जाइलम से सीव ट्यूब में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा जिसके कारण हाई प्रेशर बनता है। इसी हाई प्रेशर से सीव ट्यूब में फूड मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि फूड मॉलिक्यूल मूव करेगा हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ। हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है किसके कारण, जब वाटर मॉलिक्यूल सीव ट्यूब में इंटर किया है तब। इसलिए हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है फूड। अगर इसको हम लोग समझना चाहें इसमें, तो ये है जाइलम का वेसल और ये है फ्लोएम का सीव ट्यूब। तो जिस तरह लीफ में फूड का मॉलिक्यूल, लीफ का सेल लोड करता है सीव ट्यूब में, ये फूड मॉलिक्यूल चलाएगा सीव ट्यूब में, और ये सीव ट्यूब में फूड मॉलिक्यूल आने के बाद इसी समय वाटर का मूवमेंट होता है जाइलम से फ्लोएम में, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यानी सीव ट्यूब में। इसके कारण यहाँ पर बन जाएगा हाई कंसंट्रेशन, यानी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके कंपेयर में दूसरी जगह का प्रेशर होता है कम, तो प्रेशर कम और एक तरफ प्रेशर ज़्यादा, और ये फूड मूव कर जाएगा हाई से लो की तरफ। तो इस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम में।